यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, इसको पढ़ा होगा आपने। आगे पूरा नहीं है ये। हम क्या करें, आपने नहीं है ये। पूरा नहीं है, मैंने सिर्फ धर्मस्य ग्लानिर् के लिए बोला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये पूरा है। अम्बेडकर जी वो स्वर्ण है, वो पढ़े लिखे थे। हाँ। स्वर्ण का मतलब क्या होता है? स्वर्ण का मतलब ये थोड़े होता है कि उसके गुण आधार पे एक दलित के यहाँ बच्चा पैदा हुआ भी वो स्वर्ण हो सकता है। मायावती स्वर्ण है, काशीराम स्वर्ण है, जगजीवन राम स्वर्ण थे, वो दलित थोड़े थे। तो उनके बच्चों से अपने बेटे की शादी करवाते हैं। अच्छा, ये है, देखिए सवर्ण सवर्ण आगे बढ़ाएगा इस देश को। अपने नाम के आगे सबसे पहले जाति हटा रहे हैं जी। हाँ जी बताइए। यानी कि धर्म के लिए किसी का वध कर देना बहुत उचित है। धर्म के लिए आप वध करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। हिंदुओं ने वो छोड़ दिया, इसलिए जो है हिंदू पतित हो गए। देखिए, मैं जिन्ना को और जिन्ना की सुनना नहीं पसंद करता। अच्छा। जिन्ना जो है, जिसने हमारी भारत माता के टुकड़े करवाए, जिसके आंदोलन ने जो है तहस नहस कर दिया, जिसके अपने पद की लोलुपता के वजह से। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे एक आज ऐसी मांग है जो इस देश के बहुसंख्यक हिंदू सालों से उठाते हुए आ रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है 2014 से, और शायद उससे पहले से भी ये मांग हिंदुस्तान में उठती रही है। मांग है हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय केसरिया वाहिनी। उसी के कुछ सदस्य मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार मनोज जी, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। जी धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि इंडिया या भारत हिंदू राष्ट्र होना क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र हमारे इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे हुआ? बिल्कुल। एक को पाकिस्तान को आपने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, हाँ। तो वो धर्म के आधार पे बटा। और बताएं बंटवारे का क्या कारण था? जिन्ना का समर्थन करते हैं आप? नहीं, समर्थन उसका क्यों कर सकेंगे जो हमारी भारत माता को उसने तोड़ा। और उसके बाद इस देश का बंटवारा उसने धर्म के आधार पे कराया। जो एक मुस्लिम राष्ट्र हुआ तो, और हमारा हिंदू राष्ट्र। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी जो कहती है कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, उसका समर्थन करते हैं आप? देखिए, मैं जिन्ना को और जिन्ना की सुनना नहीं पसंद करता। अच्छा। जिन्ना जो है, जिसने हमारी भारत माता के टुकड़े करवाए, जिसके आंदोलन ने जो है तहस नहस कर दिया, जिसके अपने पद की लोलुपता के वजह से आज इस इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया, जहाँ पे हिंदू ही खतरे में है। आज हम बहुसंख्यक होने के बाद भी बहुसंख्यकों का गला काटा जा रहा है। जहां पर हम हल्के से भी कम पड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में मार दिया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण लाखों की संख्या में? कश्मीर। ठीक। कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद आप केरल की स्थिति देख लीजिए, बंगाल की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। और इसी प्रकार से जब ये हमारे जो है टुकड़े खत्म होते हैं, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप कश्मीर में कह रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या हो रही है, जो कि हो रही है, ठीक है। क्या वो आतंकवादी कर रहे हैं या फिर एक समाज कर रहा है? इनमें फर्क नहीं है क्या? ये एक समाज के लोग कर रहे हैं। ठीक है। एक समाज के लोग कर रहे तो हैं। आतंकवादी और उन समाज में फर्क समझते हैं? उनकी जो शिक्षा हो रही है, जिस प्रकार से कट्टरता उनको सिखाई जा रही है, जिस प्रकार की उनके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बताया जा रहा है कि इस धरती पे, कायनात पे रहने वाला वही है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, बाकी जो हैं सभी काफिर हैं। सीधा सा सिखाने दीजिए। उनके सिखाने से फर्क क्या पड़ता है? पड़ता ये है कि कन्हैया की हत्या हो जाती है। पड़ता ये है कि हमारे कश्मीर से जो है कश्मीरियत ख़त्म की जा रही है। फ़र्क पड़ता ये है कि हमारी देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है। फ़र्कता ये है कि वो 20% होने के बाद भी इसको गजवाए हिंद बनाने की बात। देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, लेकिन नुपुर शर्मा तो फिर वही कर देती हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने क्या कह दिया? नुपुर शर्मा ने भी तो मोहम्मद का अपमान किया। नहीं, उन्होंने मोहम्मद साहब का कोई अपमान नहीं किया। नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। रेपिस्ट नहीं बोला उन्होंने जहाँ तक मैंने देखा जी, उन्होंने वही शब्द कहे जो ऑलरेडी मौलानाओं ने कह रखे हैं पहले से। किस मौलाना ने कहा? बहुत से हैं। आप इसमें जाकिर नाइक का भी एक जाकिर नाइक, हाँ, का नाम है। और उन्होंने सत्यापित तो करे कोर्ट में आकर कि उन्होंने जो शब्द कहे या वो गलत कहे,
कोई भी अगर सच्चा मुसलमान है वो और ईमान को मानता है, वो कुरान पे हाथ रख के कह दे कि जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो गलत कहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तो वो गलत है, लेकिन कोई हिंदू प्रॉफिट का अपमान करता है तो वो सही है। देखिए यहाँ पे ट्रैक को अलग कर ये रहे हैं। कैसे नहीं 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 नहीं, मैं वही समझने के लिए जानना नहीं चाह नहीं, रहा मैं यहाँ पे ट्रैक गलत हो रहा है। अगर किसी भी चीज़ का प्रत्युत्तर होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, हूं। एक्शन का रिएक्शन है ये। एक्शन का रिएक्शन होता है। कारण क्या है कि जब आप किसी को आप बोलोगे, आप हमारे शंकर भगवान की उस डिबेट को देखो जिसमें नुपुर शर्मा की वो भावना निकली थी। वो एक ऐसी वो तो सर कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना कि वो फवारा है कि शिवलिंग है। कोर्ट डिसाइड करेगा या फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा वो तो। लेकिन जब हम उसको मान रहे हैं, वो हमारी भावनाएं हैं। आप ये बताइए कि मुस्लिम राइम में ज्ञान बापी जो है, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, हाँ। ज्ञान बापी एक शुद्ध हिंदी शब्द है, संस्कृत हाँ। शब्द है। हाँ। तो ज्ञान बापी में के अंदर जो है हमारे देवी देवता की मूर्तियां। इसका लॉजिक ये दिया जाता है कि जब इस्लाम का हिंदुआइजेशन होता है, जब इस्लाम हिंदुस्तान आता है और हिंदू संस्कृति से मिलता है, तब जाके ये नए शब्द आते हैं उस मुस्लिम संस्कृति में। देखिए आपको मैं बताऊं कि वो जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो यहाँ पे शासन करना चाहते थे। वो एक शासक थे, और शासक का मतलब ये है कि जिन पे बहुसंख्यकों पे उन पे हुकूमत करनी है। सर इतिहास में तो हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को लूटा है। क्या राजस्थान के जाट राजाओं ने जो सोमनाथ से लूट के ले जा रहा था मोहम्मद गजनी, तो क्यों वो नहीं लूटा? यानी मंदिर नहीं लूट सकते, मंदिर को लूटने वाले को लूट सकते हैं। देखिए वो ऐसा तो मंदिर का ये तो बड़ा लंबा डिबेट का। नहीं सर, मैंने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया। नहीं, ये तो एक लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अंतिम ये लड़ाई हो रही है। वरना अगर आज नहीं किए तो इस राष्ट्र को ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। अगर आज हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में होगा क्या है हिंदू राष्ट्र के 5 पैमाने या 2-3 जो भी पैमाने आपके हैं, क्या होगा उसमें? सबसे पहले जिस प्रकार से इस निंदा कानून है, उस प्रकार से देव निंदा कानून होगा। कोई हमारी देवी देवताओं को खंडित या अपमानित करने का काम करेगा तो उसके ऊपर भी कानूनी अपराध की व्यवस्था होगी। और उसके साथ ही जितने भी हमारे मंदिरों में चढ़ावे चढ़ते हैं, वो पैसे जो हैं दूसरे धर्मों में ना जाकर हमारे हिंदू युवाओं पे ही व्यय हो, खर्चा हो, और हमारे वेदों को पढ़ाया जाए। जिस प्रकार से मदरसों में सरकारी फंड दिए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे मंदिरों को सरकारी फंड दिया जाएगा या फिर गुरुकुलों को दिया जाए। गुरुकुल में आप बताइए कि पहला स्त्रियों का गुरुकुल कब खुला था? देखिए हमारे यहाँ तो यही तो विडंबना है कि हमारी संस्कृति, हमारी चीज़ों को इतना निगेटिव कर दिया गया। कोई सवाल पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ। क्योंकि आम आदमी हमारे उस भावनाओं से ख़त्म होता जा रहा है। हमको अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को अगर बनाना है तो हमारी पुरानी चीज़ों को पढ़ाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, उसको रिसर्च करने की आवश्यकता है। सीता जी गुरुकुल गई थी? उस वक्त जो उनकी व्यवस्था थी शिक्षा की, वहाँ पे गई थी। सीता जी के राम जी की शिक्षा के बारे में बताया गया है, सीता जी की शिक्षा के बारे में नहीं बताया गया है। तो क्या ये भेदभाव की व्यवस्था नहीं थी? कैसे भेदभाव की व्यवस्था थी? चूँकि राम, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, रामायण की बात नहीं कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। उसमें सिर्फ रामचरितमानस, भवभीक की उत्तम रामचरित्र और तुलसीदास की रामचरितमानस, तीनों मैंने पढ़ी हैं, तीनों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उसमें बेसिक जिस पे कंसल्ट किया गया हो, ये सीता जी भी पढ़ी होंगी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी होंगी। कोई वर्णन नहीं है। अब उस वक्त की क्या व्यवस्था थी, उसको एक व्यक्ति को सेंटर किया गया हो। अच्छा ठीक है, ये इससे एक और अलग सवाल ले लेते हैं कि क्या जाति व्यवस्था हिंदू राष्ट्र में होगी? इस जाति व्यवस्था ने ही आज हिंदुत्व को कमज़ोर किया है, तोड़ा है। अगर मेरी चले और मेरी माने तो अगर हिंदुत्व को अगर एक होना है तो ये सारी जाति व्यवस्थाओं को पीछे करना होगा। हम हिंदू हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू रहे। लेकिन हिंदुत्व ने ही तो जाति व्यवस्था बनाई। जाति व्यवस्था नहीं बनाई थी, वर्ण व्यवस्था बनाई थी। वर्ण व्यवस्था भी, वर्ण व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था से ही जातियाँ निकलती। तो जाति निकली,
ये लेकिन हमारे यहाँ जो बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था थी, और हमारे यहाँ एक व्यक्ति के अंदर क्षत्रिय भी हो सकता था, ब्राह्मण भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था। एक व्यक्ति के अगर 4 लड़के हैं तो वो गुण के आधार पे जाति व्यवस्था थी। आप कह रहे हैं हो सकता था, यानी कि है नहीं। जो ये कुरीतियाँ आई हैं ये मैं स्वीकार करता हूँ। ये अगर ये कुरीतियाँ नहीं आई होती तो आज हिंदू की इतनी बुरी हालत नहीं होती। आज हम एक आप जाति मानते हैं? हम हिंदू जाति मानते हैं और वो जाति हमारी हिंदू है। आप जाति मानते हैं कि नहीं मानते? जाति व्यवस्था को मानते हैं? हमारी हिंदू जाति है, बस काम खत्म। सिर्फ हिंदू जाति है? जब हिंदू जाति है तो आपकी जब शादी हुई, आपके बच्चों की जब शादी हुई, तो उसमें जाति पूछी गई थी कि नहीं? गोत्र पूछे जाते हैं। हाँ। गोत्र पूछे जाते क्यों पूछे जाते हैं? हैं, वो एक व्यवस्था है। कारण बताइए। एक गोत्र के कई लोग होते हैं, जैसे कश्यप गोत्र है। कश्यप गोत्र में जो है ऐसा गोत्र है कि जहाँ पर आप ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, और ये वैश्य भी आता है, सभी आते हैं। वो तो आप अपने आपके कितने बच्चे हैं सर? एक बेटा है। एक बेटा है। शादी हो गई उनकी? नहीं, अभी शादी। हाँ, तो क्या एक शूद्र कन्या से शादी करवाएंगे? देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ या ना तो बता नहीं, दीजिए। मैं आपको फिर स्पष्ट कर रहा हूँ। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश को बर्बाद, हमारे धर्म को बर्बाद सिर्फ इस जाति व्यवस्था ने किया है। और निसंदेह अगर हमारा बेटा अगर सवाल घुमा दिया आपने। नहीं, हम तो इस जाति व्यवस्था को ही नहीं मान रहे, हम सिर्फ भाव मान रहे हैं। अगर आप तो क्या हिंदू राष्ट्र में सब बराबर होंगे? कोई जाति व्यवस्था नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं? नहीं, सभी बराबर होंगे? नहीं होंगे? जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। गुण के आधार पे आप उसका वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो गुणों के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं। फिर शादियां भी गुणों के आधार पे होती हैं। जब गुण नहीं मिलेगा शादी तक नहीं होती है। हाँ। तो गुण तो सबसे पहले तो गुण ही मिलाए जाते हैं ना भाई। क्यों नहीं हो सकती है? अगर गुण नहीं मिल रहे हैं तो शादी क्यों नहीं हो सकती, बताइए। अगर मुझे मान लीजिए मेरी एक कोई जाति है, आज ईसाइयों में यूरोपीय कंट्रीज में एक व्यक्ति नॉर्मली 4 शादी करता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ शादियाँ 7 जन्म के लिए बंद के लोग करते हैं। क्योंकि इसलिए कि गुण बना के मिलाया जाता है भाई। तो गुण तो बड़ा अनिवार्य। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप आज जो कर्म करेंगे उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा? हमको इसी जन्म में मिलेगा, लेकिन इसी जन्म बार बार होता रहेगा। जन्म बार बार 7 बार होते रहेंगे, ये कंफर्म है। 84 लाख योनियों में फिर भटकते रहेंगे। वो जो व्यवस्थाएं हैं वो तो पुरानी जो है सब चलने। पर जाति व्यवस्था तो सर एक सत्य है ना। इस देश का आज एक सत्य है कि आप जो है अपने बेटे की शादी एक शूद्र से करवाने की बात तक पे हामी नहीं भर पा रहे हैं। आप करवाएं ना करवाएं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप हामी भी भर देते हैं ना, वो अलग बात है। हमारा भाई है और हम सब भाई हैं, हम सब सिर्फ हिंदू हैं, चाहे वो आदि। तो जब रवि किशन और योगी आदित्यनाथ यूपी इलेक्शन के दौरान जब किसी शूद्र के घर खाना खाने जाते हैं तो अपनी प्लास्टिक की प्लेट क्यों लेके जाते हैं अगर भाई हैं? जो वहाँ पे दिया गया होगा, परोसा गया होगा, तो वो खाएंगे। उनके घर के बर्तन में खा लेते हैं। खाए होंगे या उन्होंने ही वो फोटो है। अरे भाई आप मेरे घर पे आओ, या मैं आपके घर में जाऊं, आप प्लास्टिक में खिलाओ, चाहे वो स्टील में खिलाओ। नहीं, मेरे घर आइए, आपको स्टील के बर्तनों में खाना मिलेगा। तो बिल्कुल आप बुलाइए, देखिए वो जिस भाव में दिया गया उस में खाए होंगे वो। अच्छा, हाँ, यानी कि वो उन्होंने दिया है, वो लेके नहीं आए। देखिए आपको बता दूं, हमारे यहाँ एजेंडे में जाति व्यवस्था की बात हम नहीं है, सिर्फ हम है हिंदू। नहीं, देखिए, जब हिंदुस्तान को ना बिना जातियों के समझा नहीं जा सकता। मैं आपको ये क्लियर, यही तो विडंबना है हमारी, क्योंकि सर उत्पीड़न जातियों के आधार पर है। आज बिहार में कल की खबर मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार में एक शूद्र जाति पासवान जाति के लड़के को पीटा गया है, ठीक है। यूपी में रोज़ाना खबरें आती हैं, राजस्थान में रोज़ाना खबरें आती हैं, मध्य प्रदेश में रोज़ाना खबरें आती हैं। अगर उत्पीड़न जातीय व्यवस्था के कारण है तो बात तो होगी ना उस पर। भाई मैं इसीलिए तो ऐसा राष्ट्र चाहता हूँ जहाँ पे हमारी पहली। तो आप बोलिए, मैं वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार करता हूँ। जाति व्यवस्था का मैं मानता नहीं हूँ। और हाँ, वर्ण व्यवस्था तो गुण की व्यवस्था है, फिर गुण अलग हो गई, जाति अलग हो गई। और वर्ण व्यवस्था ये हुई जहाँ एक शूद्र के घर में पैदा हुआ बच्चा क्या स्वर्ण है? बिल्कुल बन सकता है। अंबेडकर जी वो स्वर्ण हैं, वो पढ़े लिखे थे। स्वर्ण का मतलब क्या होता है?
स्वर्ण का मतलब ये थोड़े होता है कि उसके गुण आधार पे एक दलित के यहाँ बच्चा पैदा हुआ भी वो स्वर्ण हो सकता है। मायावती स्वर्ण है, काशीराम स्वर्ण है, जगजीवन राम स्वर्ण थे, वो दलित थोड़े थे। तो उनके बच्चों से अपने बेटे की शादी करवाते? अरे क्या बात करते हैं, बिल्कुल गुण के आधार, ये बात मुस्कुरा दिया आपने, गुण के आधार पे, मुस्कुरा दिए गुण के आधार पे। अशोक भाई की शादी जो है एक पंजाबी घर में हुई, जगजीवन बाबू के सुपुत्र जो थे, तो पंजाबी में शादी हुई ना। देखिए जगजीवन बाबू थे वो, हाँ। मनोज जी जो हैं वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये बता दीजिए मुझे, हाँ कि ना? बिल्कुल भाई, ये तो व्यक्तिगत मामला है, और हमें जब धर्म मान लीजिए एक मुसलमान कन्या से उसको प्रेम हो जाता है, भाई अब ऐसी ना बात करो भाई। मान लीजिए हमारी हुई, हमें अपने ही नहीं हुआ ना हुआ बात अलग है, मान लीजिए। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कन्या की कोई पढ़ी जाति लिखी नहीं है, सुन लीजिए, कन्या की कोई जाति नहीं वो है, कन्या की कोई जाति नहीं ये होती। बहुत ही बड़ी जातिवादी बात है। नहीं, कन्या अपने आप में बहुत क्यों? ऊंची क्यों जाति? इन जाति उससे सबसे ऊंची है हमारे यहाँ। अच्छा। कन्याओं की पूजा होती है, पैर पूजा करते हैं हमारे यहाँ। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी व्यवस्था ने कन्याओं को जाति इसलिए नहीं दी ताकि हर कोई उनका उत्पीड़न कर सके? नहीं, सवाल अलग जा रहा है मेरे ख्याल से। आप लोगों का सवाल जो है ना वो उस दिशा में नहीं जा रहा जहां हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे सवाल है, सुनिए वो सीधे सीधे हिंदू व्यवस्था के ऊपर चोट करने के लिए किए जा रहे हैं। आप एक भी सवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, मैंने बातचीत शुरू होने से पहले ही ये बोला था कि मैं आपके विपरीत भी सवाल करूंगा। आपके विपरीत सवालों का आप हिंदू राष्ट्र और हमारे साथ में पूछिए तो हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आप एक व्यक्तिगत चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चोट नहीं है, सवाल है सर से, सर मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। नॉट ए क्रॉस क्वेश्चन, इट इज नॉट एट ऑल ए क्रॉस क्वेश्चन। आपको सवाल करने हैं, आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, जवाब देता हूँ। आप करिए, क्या सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था खत्म करेंगे? बिल्कुल 100% जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। 100% खत्म होनी चाहिए जाति व्यवस्था, क्योंकि भारत में कभी जाति व्यवस्था थी ही नहीं। ठीक है, नहीं, कौन लेके आया? ये सब कांग्रेस और अंग्रेजों की देन है। कांग्रेस की देन है? जी हाँ। 1947 के बाद से जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा फैली है। 1947 के पहले मैं वाजपेयी हूँ, कोई वाजपेयी नहीं लिखता था। अच्छा, वाजपेयी यज्ञ जिसने किया था वो आप वाजपेयी अब हटा देंगे, फिर अपना नाम क्या है? हाँ, अजय कुमार लिखना शुरू कर दूंगा, अजय शर्मा लिखना शुरू कर दूंगा। अजय रखिए ना सिर्फ। हाँ, अजय रख लो, क्या दिक्कत है उसमें। अजय, देखिए सवर्ण आगे बढ़ाएगा इस देश को। अपने नाम के आगे सबसे पहले जाति हटा रहे हैं जी। हाँ जी, बताइए। तो अजय रख लो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। हम पूजा करते हैं भगवान वाल्मीकि की। आप जानते हैं भगवान वाल्मीकि कौन थे? हम पूजा करते हैं उनकी बताई हुई रामायण को हम अपने घर में रखते हैं। कौन थे भगवान वाल्मीकि? आप खुद रामचरितमानस को रखते हैं, रामायण को रखते हैं? रामायण भी रखते हैं, रामचरितमानस भी रखते हैं। उसी रामचरितमानस की रामायण, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। जी, ठीक है। प्रसंग है कि राम जी के गुरु, उन्होंने ये कहा कि राम, आपके राज्य में कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है, उसको जाके रोकिए। वहाँ पर राम निकलते हैं और अपने राज्य में ढूंढते हैं क्या अनैतिक काम हो रहा है। तो वहाँ पर उन्हें शंबुक मिलते हैं। शंबुक एक शूद्र जाति से हैं, वो तपस्या कर रहे होते हैं। सुन लीजिए अब, ठीक है। इसके तीन उदाहरण दूंगा मैं आपको, पढ़ा हुआ है तभी बोल रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति तपस्या कर रहा है, राम उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसा वाल्मीकि लिखते हैं। आप अग्री करते हैं कि नहीं? ये लिखा हुआ है। शंबुक की हत्या का कारण क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। आप बताइए, अगर आपने पढ़ी है तो। आप बताइए। क्योंकि शंभु देशद्रोही थे, इसलिए कैसा द्रोह कर रहे थे? क्या द्रोह कर रहे थे? ये आपने पढ़ी है और आप इसका जवाब खुद दीजिए, खुद ढूंढिए। अगर आपने पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो सवाल मत करिए। हम डिसएग्री कर रहे हैं ना, हम डिसएग्री कर रहे हैं। आप कारण बताइए। सबरी के बैर खाने वाले। हाँ। राम सबरी के बैर खाने वाले। मैं उस राम की इज्जत करता हूँ, मैं उन राम की इज्जत करता हूँ जो शबरी के बेर खाते हैं। लेकिन मैं उन राम का जो है वो क्रिटिसिज्म भी करता हूँ जो शंबुक की हत्या करते हैं। देखिए, शंबुक का पूरा ही एपिसोड जो है वो जबरदस्ती ठूसा गया है। और वो वाल्मीकि जी ने झूठ लिखा है। नहीं, उसको बाद में आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? हाँ जी। शंबुक के विषय में क्या लिखा है? शंबुक के विषय में अभी जो बताया मैंने वो लिखा है। निकृष्ट राक्षस ऋषि। निकृष्ट राक्षस ऋषि। अच्छा। अब राक्षस क्या होता है? प्रवृत्तियां होती हैं मानवीय और दानवीय। अच्छा। उनके अंदर प्रवृत्तियां थी दानवीय। तो वो मनुष्यों और उनके हित की बातें सोच ही नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है कि उनमें ऋषि नहीं हुए हैं। जिसने वैसे कर्म किए वो उस हिसाब से उसको विस्थापित कर दिया गया। उनका समाज से भी बहिष्कार हुआ। आज नहीं, उस वक्त भी हुआ, और आज आप भी करेंगे।
अगर आपका लड़का, आपकी संतान खुद आपके विरोध में खड़ी हो जावे या आपके परिवार के विरोध में करने लगे, आप उसको घर से बाहर निकाल। मैं ये देखूंगा कि जो उसके फैसले हैं वो संविधान सम्मत है कि नहीं है, मैं ये देखूंगा। संविधान सम्मत, हाँ, साहब उस वक्त का जो संविधान था वो बहुत उत्कृष्ट था। आज का संविधान नहीं है, क्यों? आज के संविधान में है क्या? क्या नहीं है बताइए। आपके आज के संविधान में है क्या? कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अच्छा, आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? बताइए आप। अरे आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। सवाल आपने क्या बताइए? आयरलैंड से है। हाँ, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा ले करके एक संविधान लिख दिया गया। अगर संविधान आपको देखना है तो एक अकेली पुस्तक में आपको भारत का पूरा कौन संविधान सी मिल पुस्तक? जाएगा, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भगवद गीता। आप उसको पढ़ लीजिए, सारा संविधान उसमें लिखा हुआ है। आज विश्व के बड़े बड़े क्या श्रीमद् भगवद गीता आज के समय में यथारूप इस्तेमाल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है आज के समय में, बल्कि ज़्यादा आवश्यकता है कि श्रीमद् भागवत गीता को ही पढ़ाया जाए, बाकी सारी किताबें बंद कर दी जाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि कानून नियम सब एक तरफ, लेकिन जो धर्म के आड़े आएगा उसकी हत्या कर देना ठीक है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये आपने कहा है अभी अभी कि धर्म के आड़े जो आएगा मैं बताऊं वो श्रीमद् उसकी हत्या कर देनी चाहिए। और ये हाँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, इसको पढ़ा होगा आपने। आगे पूरा नहीं है ये। हम क्या करें, आपने नहीं है ये। पूरा नहीं है, मैंने सिर्फ धर्मस्य ग्लानिर के लिए बोला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भाई पूरा है। आप मुझे संस्कृत का श्लोक मत सुनाइए। धर्मस्य ग्लानि यानी कि किस चीज का जिक्र किया गया? धर्म की ग्लानि होगी, धर्म के बारे में बताया गया है। और हमें जो एक और श्लोक पढ़ाया गया है, अहिंसा परमो धर्मा, पूरा नहीं पढ़ाया। पूरा बताइए। पूरा आप बताइए ना। आपको धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि धर्म के लिए किसी का वध कर देना बहुत उचित है। धर्म के लिए आप वध करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। हिंदुओं ने वो छोड़ दिया, इसलिए जो है हिंदू पतित हो गया। अच्छा, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो नहीं खड़ा हुआ वो धर्म ही विनाश में चला जाएगा। इसलिए हिंदुओं को आज जागृत होना पड़ेगा। तभी हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, कि हमको गीता ही पढ़नी है। और जो हत्या करने के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए? हत्या नहीं, वध। वध और हत्या में अंतर समझिए। जैसे हत्या में पैसे लेने के लिए इनकी कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन हमारे धर्म के ऊपर, हमारे देवी देवता, यानी कि सुनिए, अगर आपको मेरी बात ठीक है अगर बुरी लगी और धर्म संगत नहीं लगी तो आप मेरी हत्या कर देंगे? धर्म भी बहुत बड़ा और विशाल है। आप मेरे साथ 2-4 घंटे का समय दीजिए, धर्म के बारे में आपको बताऊं कि धर्म सिर्फ एक नहीं होता है जहां पे जातिगत या वर्णगत व्यवस्था को आप घुसेड़ते हैं। पुरुष धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है, बाल्य धर्म होता है, विद्यार्थी धर्म होता है, राज्य धर्म होता है, वृक्ष धर्म होता है। मोदी जी राजधर्म निभा रहे हैं कि नहीं? राज्य धर्म को 30% निभा रहे हैं। महाभारत में कहा गया है कि मत्स्य न्याय नहीं होना चाहिए इस देश में, किसी भी राज्य व्यवस्था में मत्स्य न्याय नहीं होना चाहिए, बड़ी मछली छोटी मछली को न खा जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा मोदी के राज में नहीं हो रहा है, इसके पहले होता था। मैं बताऊं कैसे हो रहा है? बताइए। अडानी जी, अंबानी जी सरकारी कंपनियों को खा रहे हैं। अडानी जी, अंबानी जी बड़ी मछली, सरकारी कंपनियां छोटी मछली, मोदी जी के होते हुए वो खा रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अडानी जी क्या इस देश की कोई भी चीज बाहर लेकर के जा रहे हैं? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था बाहर? नीरव मोदी बाहर नहीं लेके गए क्या? नीरव मोदी को लोन किसने दिया था? तो भगाया नीरव मोदी को लोन किसने दिया था? जिसने लोन दिया था उनसे सवाल पूछिए। मोदी ने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से। वेरी गुड, आप ठीक है। आप उनसे सवाल पूछिए कि नीरव मोदी क्यों भागा। अगर नीरव मोदी को आज की तारीख में पनिश करना या उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करना, ये किसने किया? आप ये सवाल क्यों नहीं करते? ये तो इस मोदी सरकार ने किया। कर लिया, ठीक है। कब आ रहे हैं नीरव मोदी देश वापस? अब आपके उस संविधान की बारी आती है जहाँ पे ये इतने सारे लकड़ी पासी हुई है कि वो वहाँ पे बैठ। देखिए, मोदी जी का जो है, मैं एक बात की बड़ी तारीफ करता हूँ, सच बात बताऊँ, एक बात की ये तारीफ करता हूँ कि उनका विदेशों में बड़ा नाम है, ठीक है। उन्होंने देशों के बीच के संबंधों को अच्छा किया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बढ़िया करी है। तो उसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके क्या नीरव मोदी को वापस नहीं बुलाया जा सकता? बिल्कुल बुलाया जा सकता है। क्यों नहीं आ रहे? पहले जो अपने घर के अंदर जितने दुराचारी छुपे हुए हैं, जिनके कारण नीरव मोदी जैसे लोग पैदा हुए, हाँ। पहले उन लोगों को पकड़ करके और दंडित जो प्रत्यक्ष है उनको पहले पकड़ लिया जाए, अप्रत्यक्ष तो पकड़ते रहेंगे। नीरव मोदी तो एक मोहरा भर है।
नीरव मोदी ने जितना भी पैसा लिया उसका 80% किसने लिया, उनको पकड़ने की पहले बारी है, और वो भारत के अंदर ही है। मैं बताऊं कौन है? बताइए। सुब्रत राय। और सुब्रत राय लखनऊ में बैठे हैं, सहारा शहर में, मोदी योगी जी के गढ़ में, काहे नहीं पकड़ रहे? सुब्रत राय ने कितना पैसा सरकार का मारा है? 1 लाख करोड़ जनता का मारा है। सरकार का कितना पैसा मारा है ये बताइए। और सरकार- जनता का कोई पैसा उसने नहीं मारा। जनता आज भी जो है, मैं सुब्रत राय, मैंने कभी आज तक सहारा के साथ काम नहीं किया, ना ही मैं सहारा के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी रखता हूँ, लेकिन सुब्रत राय ने आज तक कभी भी किसी का पैसा नहीं मारा है। और सुब्रत राय हाँ। जितना भी पैसा ले रहा है भाई साहब, उससे हजारों लाखों लोगों का पेट पाल रहा है और भारत के अंदर है। वो यहाँ का पैसा इटली या टर्की नहीं भेज रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं भेज रहा है। अब इटली या टर्की वाले लोगों से बात करिए जा करके, खत्म कर रहे हैं बस। इटली या टर्की वालों से, लोगों से जाके बात करिए। आखिरी सवाल ये है, इसी जंतर मंतर पर कल जो है जिन लोगों ने सहारा में पैसा जमा करवाया था, उन्होंने प्रदर्शन किया, बोले कि हमसे ये कहा गया था कि पैसा जमा करवाओ, विद इंटरेस्ट वापस करेंगे आपको, ठीक है। और आज जो है 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का पैसा फंसा हुआ है सहारा कंपनी में, और उन 40 करोड़ लोगों को लखनऊ में सहारा शहर जो उन्हीं के पैसे से बना है उसमें घुसने नहीं दिया जाता। योगी जी की सरकार उन जमाकर्ताओं पर लाठी चलाती है। जितना भी पैसा जमा किया गया था, अगर आपको इतनी जानकारी है तो पता होना चाहिए कि सेबी के पास कई हजार करोड़ रुपए जो कि उनके पास थे वो जमा किए गए थे। मालूम है आपको या नहीं मालूम? हाँ। कितने जमा किए गए थे? कितने जमा किए गए थे? बता दीजिए, आप डेटा बता दीजिए। 48,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा किए गए थे। अच्छा। विद ट्रकों में डॉक्यूमेंट्स भेज करके कि ये इतने लोगों के पैसे जमा है। और उस वक्त केंद्र में सरकार वो इटली वाली चलती थी। हाँ। और वो सारे पैसे डकार गई। हाँ। तो अब इटली वाली से पैसे वसूल करके तब इटली उसको वाली भेजेंगे। सरकार जो आप कह रहे हैं, इटली वाली सरकार से जब परेशान थी जनता, तभी तो मोदी जी को लेके आई थी। तो मोदी जी इटली वाली से उम्मीद- वसूल करेंगे और दे देंगे। वसूल कब करेंगे? चल रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि वसूली अभियान चल रहा है। वसूली अभियान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सारे विचार थे हिंदू राष्ट्र के बारे में, जातिवाद के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। मुझे एक बात भाजपाइयों की बढ़िया लगती है, मुखर होके बोलते हैं, लेकिन जातिवाद पे ये जब बात करेंगे तो अपने बच्चे की शादी के बारे में बात नहीं करेंगे कि ये किसी शूद्र से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। इनका सच आपके सामने निकला है। धर्म के लिए वध ज़रूरी है, वध कर देंगे धर्म के लिए। समझ रहे हैं आप? अगर इनको आपकी बातें अच्छी नहीं लगी तो आपकी हत्या भी कर सकते हैं, समझिएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपनी सरकार से सवाल पूछते रहिए। सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल जब आप नहीं पूछते हैं तो आप नागरिक नहीं होते हैं। नागरिक बनिए। ऐसे ही सवाल हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।